बेटे की एक मजेदार कहानी। माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, नैना, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। आज कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। नैना बोली, आज बनाने वाली तो मैं सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं। मैंने कल ही ऑर्डर किया था। कोई बात नहीं, कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते नैना किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए नैना कहती है कि आलू पकाने के लिए रखा था, शाम को आलू की टिकिया बनाएंगे। नैना की सासू माँ भी यह सुनकर खुश होती है। सुमित बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत मजे करते हो, अपने पसंद की चीजें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है दरवाजे पर। नैना फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर आया था। पार्सल लेकर नैना फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है कि तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। सुमित खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही सेकंडों बाद वो नैना को आवाज लगाता है, नैना, मेरी घड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। नैना खाना खाते खाते ही उसे बताती है, अलमारी के ड्रॉयर में देखो। सुमित कहता है, नहीं मिल रही है। नैना फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वो। थोड़ी देर बाद रूम से सुमित की आवाज आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सुमित अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में वह पूरा कमरा तहस नहस कर देता है। सुमित बड़बड़ा रहा होता है कि इस घर में कभी कोई चीज अपने ठिकाने पर नहीं मिलती है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज इधर की उधर करती रहती है। नैना अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो सुमित से पूछती है कि क्या कर रहे हो? सुमित कहता है, वो फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी? नैना तुरंत वो फाइल निकाल कर सुमित के हाथों में थमा देती है और उससे कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। सुमित उल्टा नैना को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है? यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर सुमित ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की यह बातचीत माँ भी दरवाजे पर सुन रही होती है, जिसका सुमित को पता नहीं होता। अब माँ और नैना सुमित को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब सुमित नींद से उठता है तो नैना को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास ही में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, नैना नहीं है, वो अपने माँ के घर गई है, कोई जरूरी काम था। सुमित फोन निकाल कर नैना को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फोन मत करना, माँ के घर ही तो गई है, आ जाएगी 2-3 दिन में। सुमित फोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बीच में बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊंगी। बेमन से सुमित किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। सुमित को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। सुमित चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन
नैना जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाल देती है। उसका स्वाद ही अलग आता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। सुमित माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद सुमित माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से सुमित की बात काटते हुए कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, अच्छा है। काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही थी। सुमित कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। मैं इतने घंटों तक किचन में नहीं खड़ी रह सकती। सुमित अपना फोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोक देती है। रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। सुमित ना चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। सुमित 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि सुमित ने दाल रोटी बनाई है। माँ सुमित से कहती है, अरे बेटा, तू तो मटर पनीर बनाने नहीं था ना? सुमित कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, नैना होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूंगी। आप बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। सुमित ने पहला निवाला मुंह में रखा ही था कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक लेकर आ। सुमित खाते खाते उठता है और किचन से जाकर नमक लेकर माँ को लाकर देता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और सुमित से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। सुमित फिर खाना खाते खाते उठता है और पानी लाकर माँ को देता है। इन सब से सुमित के चेहरे पर परेशानी साफ देखी जा सकती थी। सुमित को अब महसूस भी हो रहा होता है कि जैसा बर्ताव वो नैना के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि नैना के चेहरे पर कभी उसने एक शिकन तक नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना खा के हो जाने पर माँ सुमित को थालियां धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब सुमित को चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब सुमित रूम से जा रहा होता है तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती है माँ। इन सब कामों से अब परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ वो कह नहीं पाता। अगले दिन सुबह सुबह सुमित खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह नैना के बारे में सोच रहा होता है और पछता रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है। उंगली से खून बहने लगता है और वह बेसिन में अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी नैना उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि नैना कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के एक प्लान का हिस्सा था जिससे वह सुमित से छुपकर उसी घर में रह रही थी। सुमित नैना को देखकर काफी खुश हो जाता है। सुमित नैना से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर करेंगे आज से। नैना पूछती है, ऐसा क्यों? सुमित कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा धीरे धीरे, और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।